So, a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का आपका जो लेक्चर है, ओके, लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर वी हैड डन विद द व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, वो हमने किया था, राइट। आज हम जो करने वाले हैं बेसिकली ये आपका जो आंसर है, ओके, दैट इज अबाउट द टाइप्स। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये आंसर है, काफी लेंथी है ये, ओके। एग्जाम में अगर मैं ये आप लोगों को बताऊं, इट कैन नॉर्मली इतना बड़ा आंसर तो नहीं आता है, बट इसके जो टाइप्स है, ओके, तो डेफिनेटली ये आंसर उस हिसाब से किया जाएगा। फाइन। सो अगर नाउ टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग अबाउट दिस, आज के लेक्चर में वी विल ट्राई टू डू द फर्स्ट थ्री टाइप्स, ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये जो है वो हमें आज करना है। सो या so can we start students with this answer? काफी इजी है ये लेक्चर्स, आई मीन डोंट वरी अबाउट इट कि मैम ये काफी बड़ा आंसर लग रहा है, इतने ज्यादा पॉइंट्स हमें कैसे याद रहेंगे एंड ऑल। यू डोंट वरी अबाउट दैट, वो ड्यूटी आप मेरे पे छोड़ो। आपका अभी फोकस क्या होना चाहिए बेसिकली, टू रिमेम्बर, आई मीन मैं आपको जो कंसेप्ट बोल रही हूँ, इनफैक्ट यही इसमें है स्टूडेंट्स, आपको इसमें कंसेप्ट ही याद रखना है, जो हेड पॉइंट्स है, अंदर का जो कंटेंट है यू कैन वेरी मच राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। सो क्विकली स्टार्टिंग विथ ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, उसमें फर्स्ट वन क्या होगा है, सर्वाइवल। सी स्टूडेंट, सर्वाइवल का मीनिंग एवरीवन नोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल? हम लॉन्ग टर्म में, लाइक आप देखो कंपनीज लाइक गोदरेज है, टाटा है, आप लोग देखो कितनी साल पुरानी कंपनी है, यस और नो, सालों से इनका बिजनेस चलते आ रहे। मतलब हम बोलते हैं ना 100 साल हो गए, ये हो गया वो हो गया। हाँ, मैं आपको बेसिकली क्या समझा रही थी यहाँ पे, सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लोग टिके रहे। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नोकिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो एक ऐसी कंपनी थी जो चेंज नहीं, इट वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट टू द चेंज, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर आज वो कंपनी नहीं है। याहू का भी एग्जाम्पल ले लो। तो कोई भी कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव एक यही होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कंपनी सर्वाइव कर सके, ओके। तो सर्वाइवल भी स्टूडेंट्स अगर आप देखो, वो उससे मुझे वो जनरल सेइंग याद आ गया, हम लोगों ने वो स्कूल में पढ़ा था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, बिजनेस में भी सेम थिंग वर्क्स, जो लोग फिट है। तो मैं आपको समझा रही हूँ, अभी आप लोग मुझे बता पाओगे स्टूडेंट्स, ओके। कोई भी बिजनेस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे टिक पाता है, आप लोग मुझे बताओ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ कैन एनी बिजनेस सर्वाइव? Very good. Let me answer. I have already started getting the answers. Very, very good, Pranav. Customer relationship, very important, students. See, customers are the king, yes or no? तो अगर हम इनके साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम अच्छे रिलेशंस रखते गए तो डेफिनेटली हम लोग टिक पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, ये सब तो हमारा हो चुका है। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर हम कस्टमर को देते रहे, बाय इन्वेंटिंग न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करके दे रहे हैं कस्टमर्स को, राइट, तो डेफिनेटली कोई भी लंबे समय तक टिका रहेगा। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब हम लोग क्या कॉम्पिटिटर से कुछ बेटर प्रोडक्ट दे रहे हैं। वेरी गुड, प्रणव ने कहा है। दीपक हैज ऑल्सो टोल्ड वेरी गुड पॉइंट, अपग्रेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप लोग देखो कॉन्स्टेंटली कुछ आप नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, इनोवेशन करो, आई मीन दीज ऑल आर द थिंग्स, आप लोग देखो गूगल एंड ऑल, कितना वो लोग इनोवेशन कॉन्स्टेंटली कितना पैसा उसमें डाल रहे हैं, राइट, बिकॉज कस्टमर की एक नीड्स ऐसी होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग, राइट। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है। ग्रेट, ये हमारा हो चुका है। फिर और एक पॉइंट लिखा है टेक्स्ट बुक में, या डू यू स्टूडेंट्स नो व्हाट एमबीओज आर? मैंने आपको लास्ट टाइम इसका मीनिंग समझाया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। आपको अगर याद हो, मैंने इसमें आपको गोदरेज छोटू कूल का एग्जांपल दिया था, इफ यू पीपल रिमेम्बर, राइट। वो एक ब्लू कॉलर्ड मामूली फैक्ट्री लेवल वर्कर से वो आइडिया आया था,
ओके मतलब कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर एम्प्लॉय सजेशंस कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि तू एम्प्लॉय है तो तुझे कुछ बोलने का हक नहीं है। वी शुड लिसन टू व्हाट एवरीवन इज सेइंग बेसिकली, ओके, तभी हम लॉन्ग टर्म में टिक पाते हैं। और अगर मैं आपको बात करूं तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपको पता ही है, बी इट ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, राइट, एंड कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट। मैंने आपको बोला था जो हमारा पेस्टल एनवायरनमेंट है ना, सी स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट तो हमेशा चेंज होते रहेगा। हम बोलते हैं ना, हमें टाइम के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है, ओके, टाइम हमें नहीं एडजस्ट होगा, वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। आई होप आपको सर्वाइवल समझा है, दिस वाज वेरी इजी। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ, दिस वन इज ऑल्सो एज इजी एज सर्वाइवल। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ग्रोथ का मीनिंग सबको पता है, आई मीन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मेरा मार्केट बढ़ रहा है, मेरे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, मेरा प्रॉफिट का जो फिगर है वो बढ़ रहा है, ओके, ये सब जो है इट कम्स अंडर ग्रोथ, एब्सोल्युटली। तो अभी आप लोग मुझे बताओ, डू यू रिमेम्बर मार्केटिंग करते टाइम मैंने आपको ये समझाया था, लाइक आई टेल यू टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, डू यू रिमेम्बर दीज कंसेप्ट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन। हाँ, जो लोग को नहीं याद है, आप लोग प्लीज मेरे पहले के जो वीडियोस है वो एक बार देख लेना। एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, अगर याद था, मार्केट पेनिट्रेशन में क्या था, हम लोग सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट में ही बेच रहे हैं बट मैक्सिमम एडवर्टाइज कर रहे हैं, ओके, एंड एट द सेम टाइम आप लोग अगर देखो, डाइवर्सिफिकेशन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। डाइवर्सिफिकेशन में क्या था, बेसिकली हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मीन्स व्हाट, हमारा प्रोडक्ट एंड ऑल नया प्रोडक्ट है, मार्केट भी नया है। आई एम श्योर आई गिवन यू एग्जाम्पल्स इसके। सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट रिमेम्बर दिस, प्लीज वॉच माई प्रीवियस वीडियोस, यही सब उसमें लिखा है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब मार्केट सेम है हमारा बट प्रोडक्ट के फीचर्स अपग्रेड कर रहे हैं, राइट, वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फाइन, great. The next one now is goodwill and image. Very important students. See textbook में आपका word जो लिखा है prestige. Now see students, prestige है, goodwill है, ये सब का meaning एक ही हो गया, yes or no? So now if I exactly tell you what does goodwill mean? हाँ, reputation, good सूरज, मतलब reputation of a firm over a period of time. See students, you know that saying, right? कि नाम कमाना बहुत डिफिकल्ट है बट नाम गवाना बहुत इजी है। तो सेम थिंग दैट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर इज, मैं आपको बेसिकली वही बताना चाह रही थी। क्या लिखा है यहाँ पे गुडविल में कि कंपनी अच्छा नाम कमाएगी, ओके, वो भी ऑर्गेनिक का मीनिंग, सी स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा मार्केट में ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिलते हैं, यस और नो, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, मतलब फ्रेश फ्रूट्स, मतलब आप फ्रूट्स देखते हो तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि फ्रूट फ्रेश होना चाहिए, राइट। तो सेम वे ये तीन जो है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, बेसिकली कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों बेसिकली होने ही चाहिए, दिस इज ऑल व्हाट अ कंपनी, बेसिक हम जो बोलते हैं ना फाउंडेशन, इसमें आ जाते हैं, ओके। सो या, सो नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, आप लोगों को, कैन यू ट्राई टू आंसर इन योर ओन वर्ड, हाउ विल अ कंपनी अचीव इट्स गोल ऑफ गुडविल एंड इमेज, अच्छा ब्रांड नेम कैसे हो सकता है, कंपनी क्या कर सकती है, बता सकते हो चैट बॉक्स में मुझे। क्या अच्छा नाम ऐसे ही मिल जाता है या उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है? इफ योर आंसर इज बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो व्हाट वी हैव टू डू इज, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। गुड, वेरी गुड। सूरज हैज रिटन गुड सर्विस टू द कस्टमर्स, वेरी गुड, मतलब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिया करो। प्रणव ने कहा है राइट एडवर्टाइजिंग, ओके। और मुझे बताओ स्टूडेंट्स, और मुझे, सी इफ यू रिमेम्बर, चलो मैंने आपको हैवेल्स का एक वीडियो दिखाया था, उसमें एक कंसेप्ट था सी पे से, आप लोग वो मुझे बता सकते हो वे सी पे से कौन सा कंसेप्ट था? हैवेल्स का वीडियो, समथिंग रिलेटेड टू गिविंग बैक टू द सोसाइटी, कुछ याद है? एक तीन वर्ड्स मिलके एक वर्ड हो रहा है। Good. Suraj has answered me. Sorry, Pranav has answered me. Very good, Pranav.
क्या है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस और नो? मतलब आप जितना सोसाइटी के लिए करते हो स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आप जितना ज्यादा करोगे उतना आपके ही कंपनी का नाम अच्छा होने वाला है, यस और नो? सो वही यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है, तो आपका गुडविल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं, तो प्रॉपर, आप प्रणव ऑलरेडी टोल्ड, कस्टमर्स के साथ राइट एडवर्टाइज, मतलब प्रमोशन मिक्स यूज करना है, राइट प्राइस चार्ज करना है कस्टमर्स से। गुड, भाग्यश्री आंसर दैट, गुड। कस्टमर से राइट प्राइस चार्ज करो, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट ओवर हियर इज, क्या लिखा है, 2 पॉइंट्स है, आफ्टर सेल्स सर्विस। सी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गोदरेज जैसी कंपनी है, एसी टीवी फ्रिज बेच रही है, ओके। आप लोग देखो, एसी टीवी फ्रिज स्टूडेंट्स, इनके 1 साल 2 साल की वारंटी गारंटी होती है। मतलब अगर मैंने प्रोडक्ट खरीद भी लिया, व्हाट माइट हैपन इज, वो 1-2 साल में टूट सकता है, बिगड़ सकता है। मैं आपको क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर बेसिकली इज, आई मीन कंपनी ने एक बार कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दिया, इसका ये मतलब नहीं कि उनका काम हो गया है, नो। आफ्टर दैट ऑल्सो कस्टमर को अगर प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ क्वेरीज आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, उन्हें पूरा हक है। मतलब आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट आपका सेल हो गया है, उसके बाद भी आप अच्छी सर्विस दिया करो, दैट इज बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आपको जो बोल रही हूँ वो, ओके। एंड लास्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा रखना। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दे रही हूँ, बिकॉज मैं पर्सनली ये कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैंने आपको हमेशा कहा है, व्हेन इट कम्स टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम बहुत आगे है, यस और नो? ओके। सो अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, तो मैं पर्सनली TCS के कैंपस में गई हूँ, द वन दैट इज एट थाने। सो अगर आई टेल यू, वहाँ का कॉर्पोरेट कल्चर इतना अच्छा है ना। सी स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट कल्चर का मीनिंग ये नहीं हो जाता है कि कंपनी बहुत बड़ी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, नो। वहाँ के एम्प्लॉयज भी जो है, उनका कल्चर कैसा है, मतलब आप वहाँ का कल्चर देखोगे ना स्टूडेंट्स, इट्स वेरी फ्रेंडली, ओके। फ्रेंडली मतलब यहाँ पे दे ऑलवेज टॉक विथ ईच अदर इन अ वेरी गुड लैंग्वेज, लाइक गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ओके। आई मीन ऐसे थैंक यू, सॉरी वर्ड्स यूज करना काफी कॉमन है। आई मीन ये जो मैं डिसेंसी की बात कर रही थी, दिस इज नोन एज कॉर्पोरेट कल्चर, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया है मैं आपको जो बोल रही हूँ, राइट। तो ये हमारे हो गए ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। नाउ वी आर मूविंग टू इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, सी जस्ट रिमेंबर, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है बेसिकली, व्हाट इज इट कंसर्न्ड विथ, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, नंबर्स, डिमांड, सप्लाई, यस और नो? आप लोगों को वो पता ही है, राइट। सो यहाँ पे द फर्स्ट थिंग, प्राइमरी थिंग, ये मैं आपको हमेशा बोलते आ रही हूँ, इस कोई भी, मैंने आपको डे 1 से बोल रही हूँ, कोई भी, if I ask you to define any business, the one word that should come to your mind is profits, okay? So same way, हाँ। तो अगर मैं आपको बात करूँ, तो बिजनेस जो होता है, प्रॉफिट जनरेट करना इज देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, इसलिए ही टिके हुए होते हैं। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, चलो, प्रॉफिट जो कंपनी कमा रही है, इट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ओनली, लाखों करोड़ों जो भी है। आप लोग अब मुझे बता सकते हो, ये जो प्रॉफिट की मैं बात कर रही हूँ, कंपनी वो प्रॉफिट कहाँ पे यूज कर सकता है, आप लोग बता सकते हो? कंपनी ये जो प्रॉफिट है, वेयर इट कैन यूज बेसिकली, ये जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे, कहाँ पे यूज कर सकते हैं? गुड सूरज, मोर प्रॉफिट मीन्स मोर चैरिटी, एब्सोल्युटली, सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए, वेरी वेरी गुड प्रणव। प्रणव ने कहा है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर प्रणव। वही मैं बोल रही थी, सी स्टूडेंट, शेयर होल्डर्स आफ्टर ऑल कौन होते हैं? जो लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा डाला हुआ होता है, यस और नो? तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली वही समझा रही थी, अल्टीमेटली
शेयर होल्डर्स विद एक्सपेक्ट कि अगर उन्होंने इतना विश्वास रख के हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो इट इज इवन आवर ड्यूटी एज अ कंपनी टू गिव इट बैक टू देम। सो डेफिनेटली उसके पीछे हम पैसा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू मेक गुड यूज ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यस और नो? बिकॉज स्पेशली इन टूडेज टाइम हु डजंट लाइक ग्रोथ, ओके? तो इसलिए डेफिनेटली कंपनीज R&D में भी इन्वेस्ट करती है, राइट? ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। टेक्स्ट बुक में और एक पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। प्रॉफिट शेयरिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? एज अ कंपनी, ओके, हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो हम कई बार सी, आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स, सी एम्प्लॉय इंटरनल एनवायरमेंट, यस और नो? तो ये जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज को भी आप कई बार बोल सकते हो। आप लोग देखो, स्पेशली द पीपल हु वर्क इन सेल्स, आप लोग देखो इन्हें हमेशा वो लोग कमीशन एंड ऑल दिया करते हैं, यस और नो? क्यों कमीशन देते हैं? बिकॉज अगर उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट लेके हमारे लिए कुछ ज्यादा काम किया है, देन डोंट यू थिंक इट इज आवर ड्यूटी टू गिव, आई मीन एम्प्लॉयज को भी अगर कोई अच्छा काम दे कर रहा है तो क्यों उन्हें प्रॉफिट का राइट ना मिले, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओके? प्रॉफिट अर्निंग फर्स्ट पॉइंट था। अभी सेकेंड पॉइंट है हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आज के टाइम में स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट, क्या कस्टमर हमारे पास सामने से चला हुआ आएगा? जस्ट आंसर मी। हमें कस्टमर्स, हम बोलते हैं ना कस्टमर इज द किंग एंड ऑल, क्या वो अपने आप सामने से आने वाले? हाँ, आई मीन अनलेस यू आर अ फेमस कंपनी, एब्सोल्युटली। तो उसमें वही का है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सी, आफ्टर ऑल हम लोग ये सर्वाइवल की बात कर रहे थे, एब्सोल्युटली राइट तरन्नुम, अट्रैक्ट करना पड़ता है। हम प्रॉफिट की बात करें, ग्रोथ की बात करें, वो सब किस पे डिपेंड हो रहा है? कस्टमर्स से। अच्छा, एंड टेल मी, गुड, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही थी उसके पहले ही सूरज आंसर्ड, वेरी गुड। हाउ विल यू अट्रैक्ट कस्टमर? बाय मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग, एब्सोल्युटली। आप जितने अच्छे इफेक्टिव एड्स कर रहे हो उतने आप कस्टमर्स आपके कंपनी के लिए लेके आ सकते हो, राइट? वेरी गुड, ओके? या तो ये पॉइंट हमारा हो गया। ऑन द सेम लाइंस, यहाँ पे आपके पीपीटी में ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, बट इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, सो मैं आपको समझा रही हूँ। क्रिएशन ऑफ वेल्थ, सी स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बोल रही थी, क्रिएशन ऑफ वेल्थ मीन्स व्हाट? मैंने आपको कहा है बेसिकली, सी शेयर होल्डर्स आपको पता ही है बेसिकली हु आर शेयर होल्डर्स, जो अपना हार्ड अर्नड मनी अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यस और नो? तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर इज कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ मतलब, और एवरी कंपनी एम्स, आप लोग देखो सब कंपनी से अपने शेयर्स लेके आते हैं बेसिकली। व्हाई? बिकॉज लोग भी क्यों शेयर में पैसा लगाते हैं? बिकॉज दे बिलीव इन द कंपनी, ओके? तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली वही समझा रही थी, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, आई मीन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इतने करोड़ है, लाखों में है, मिलियंस में है, जो भी है, बट अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ फर्म, ठीक है? ओके, आगे अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं, रेगुलर इनोवेशन, आपकी टेक्स्ट बुक में दे हैव रिटन जस्ट इनोवेशन, बट ये मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, ये जो पीपीटी में लिखा है इट इज रिटन एज रेगुलर इनोवेशन। सी स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, इनोवेशन जो है ना, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके? ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार कर दिया मतलब मेरा काम हो गया, नो, इनोवेशन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। मैंने आपको कहा था, फॉर एग्जाम्पल नोकिया का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ओके? आप लोग देखो नोकिया का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नोकिया जो था, मे बी दे वर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द चेंज, मतलब ये जो एंड्रॉइड की टेक्नोलॉजी आ रही थी, वो लोग उसके हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, ओके? इसलिए वो लोग, आई मीन सी, तो इनोवेशन, वेर एज इफ यू लुक एट एप्पल का एग्जाम्पल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक ऑल्सो, ये सब कंपनीज कितना पैसा डाल रही है इनोवेशन में, यस और नो? तो उसमें वही का है कि नए प्रोडक्ट्स बनाओ, यूज न्यू मार्केटिंग
टेक्निक्स लाइक आप लोग देखो आज के टाइम में सोशल मीडिया एंड ऑल कैसे यूज हो रहा है, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली आप ऑनलाइन सब आज हो गया है, तो आई मीन फाइंड आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैंने आपको रिसेंटली बोला था मेनी पीपल ओके दे आर मेकिंग यूज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस नाउ। व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक के खुद का स्टोर रखा हुआ है जस्ट टू प्रमोट देयर ओन बिजनेस, राइट। आई होप आपको समझ में आया है मैं आपको जो बोल रही हूँ। नेक्स्ट वन, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट, सी ऑप्टिमम का मीनिंग क्या हो जाता है, बैलेंस्ड, बहुत ज्यादा नहीं एंड एट द सेम टाइम बहुत कम भी नहीं। मैंने आपको कहा था, सी स्टूडेंट्स आपको अगर याद हो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैंने लास्ट लेक्चर बोला था, वेरी वेल रिमेम्बर, फिनेंशियल रिसोर्स एंड टेक्निकल रिसोर्स। ओके, हाँ, तो अगर मैं आप लोगों को अभी बात करूं बेसिकली, मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर इज, किसी ये जो भी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब ओके आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ महाभारत, बेस्ट एग्जांपल है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, महाभारत कौन से दो ग्रुप्स के बीच में वॉर हुआ था, कौरवास एंड पांडवास। ओके, पांडव जो थे 5 लोग ही थे, कौरव 100 लोग थे, बट अल्टीमेटली अगर आप देखो हु वन द वॉर, पांडवास 5 लोग। मतलब सी एवरी टाइम भले ही उनका नंबर कम था, बट क्यों वो 5 लोग वॉर जीते अगेंस्ट द वन, बिकॉज उनके पास जो रिसोर्सेस था, हम बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क, दे हैड मेड द बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज विच दे हैड। ओके, आपको समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ। तो कई बार यू ना आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, नो, पैसों एंड सक्सेस इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। हम हमारी रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं उसकी बात मैं आपको बताना चाह रही थी। ओके, ग्रेट। आप लोग एक देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। हमारी जो कॉलेज है ना, नॉर्मली रन्स इन 3 बैचेस, मॉर्निंग इवनिंग, सॉरी अर्ली मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग। मतलब क्या हो रहा है, पूरे आई मीन एक भी स्लॉट खाली नहीं जाना चाहिए, दे आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। वही मैं आपको बेसिकली बताना चाह रही थी, कंपनीज जो होती है उनके मशीन्स, इवन गोदरेज जैसी कंपनी, दे यूज टू वर्क ऑन संडेज ऑल्सो। ओके, बिकॉज मशीन्स का फुल यूज होता था, रिसाइकलिंग होता था, वेस्ट कम करने के लिए रिड्यूस करते थे वेस्ट अच्छे मशीन्स यूज करके, राइट। So I hope you have understood this. The next point that I will talk about is sales and expansion of market. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हर कोई कंपनी चाहेगी उनका सेल्स का जो परसेंटेज है, ग्रोथ का नंबर है, हमेशा ग्रो हो। Yes or no? Higher sales means higher profits. Okay? Expansion of market means पहले हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आने की ट्राई करो। ठीक है क्या? द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्पोरेट इमेज। ये भी इजी है स्टूडेंट्स, एवरी कंपनी वांट्स टू मेक श्योर उनका कॉर्पोरेट इमेज अच्छा हो, मतलब नाम अच्छा हो। टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। टेक्स्ट बुक में कुछ नंबर्स लिखे कि इनका इतना मिलियन का बिजनेस है एंड ऑल, यू नीड नॉट राइट दोज नंबर्स। ओके, जरूरत नहीं है लिखने की। And the last 2 points that are left out now is market share. See students, market share मतलब हमारा मार्केट पे कितना होल्ड है। अब तक आपको ये पता चला ही होगा स्टूडेंट्स, डीलर्स एंड ऑल ये सब लोग कौन होता है, जो हमारे लिए हमारे प्रोडक्ट बेचते हैं। सो अगर मैं ये लोगों की अभी बात करूँ, तो आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ अमूल। आप लोग देखो, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाओगे आपको अमूल के प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाएंगे। ये मैं क्यों आपको समझा रही थी, बेसिकली उनका डीलर्स का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, अच्छा, सी सूरज इज आस्किंग मी कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट इमेज एंड गुडविल। ओके, इट्स द सेम थिंग सूरज, बेसिकली क्या इसका मीनिंग है, इस गुडविल मतलब आपका नाम कितना अच्छा है। गुडविल का एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल
सी कॉर्पोरेट इमेज की अगर मैं बात करूँ, इट्स मोर लाइक आपका पॉजिटिव इमेज है, नेगेटिव इमेज है, राइट। मैं आपको अब गुडविल की बात करूं, मतलब कितना ट्रस्ट फैक्टर होता है। सी ब्रांड इमेज में वी हैव अ गुड इमेज, बट ट्रस्ट फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो गुडविल में ज्यादा होता है। मतलब क्या, कल अगर टाटा जैसी कंपनी खुद के शेयर्स लेके आ रही है तो तुम उसमें इन्वेस्ट करोगे कि नहीं, दैट इज नोन एज गुडविल। मतलब किसके नाम पे तुम अपना पैसा डाल रहे हो। ब्रांड इमेज मतलब मैं अभी टाटा का आपको एग्जांपल बोल रही थी कि ये कंपनी अच्छी है, वो है, बट उसमें मेरे पैसे नहीं लगे हुए, मैं सिर्फ अपना एक इमेज शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोगों को जो यहाँ पे बोल रही थी गुडविल, मतलब इसका क्या मीनिंग हो जाता है, मैं वो कंपनी में खुद के पैसे भी लगा रही हूँ। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं जो बोल रही हूँ। हाँ, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज मार्केट शेयर। मतलब अमूल का एग्जांपल दे रही थी कि डीलर का कैसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। ओके, इसके कस्टमर का बेस हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ओके, आफ्टर सेल सर्विस कैसे, सी सब पॉइंट्स कैसे रिपीट हो रहे हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। सी स्टूडेंट्स, हम अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। अगर कस्टमर के पास प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है अच्छे से, वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इससे बेसिकली क्या हो सकता है इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, हमारा नाम अच्छा होगा। वही पॉइंट का है यहाँ पे। ओके, या आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आपको जो बता रही थी। ओके, नाउ वी विल गो टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सी स्टूडेंट, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ये जो आंसर है ना, ओके, ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डोंट रिफर दिस पीपीटी फॉर दिस आंसर। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपको वो हिसाब से याद रखना है, बिकॉज दैट वे इट इज मच इजियर टू रिमेम्बर। अच्छा ना, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछे हूँ, अभी हम लोग सोशल में आ गए। सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो सोसाइटी इन जनरल मतलब पीपल, पब्लिक इन जनरल। सी स्टूडेंट्स, आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सोसाइटी एंड पब्लिक में क्या मीनिंग हो जाता है दोनों का। सी सोसाइटी का मीनिंग, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, हमारा जो कस्टमर है वो हमसे कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो हमें काम में आ रहा है, यस और नो। मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी, बट सोसाइटी कुड मीन एनी जनरल पब्लिक इन लार्ज। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको हेवेल्स का वीडियो दिखाया था, वो लोग शायद सोसाइटी उनसे कभी प्रोडक्ट लेगी भी नहीं, बट फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं सोशल सर्विस का। ओके, हाँ, तो नाउ माय क्वेश्चन टू यू वाज व्हाट आर द वेरियस स्टेक होल्डर्स टू एनी फर्म। उनके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, मतलब टेल मी वन थिंग, बिजनेस के लिए कौन से टाइप के ग्रुप्स विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैन यू क्विकली आंसर इन द चैट बॉक्स। तो ये जो हमारा सोशल का पॉइंट है फटाफट फिनिश हो जाएगा। नो नो, नॉट दैट वे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। कंपनी का जो, लिसन टू इट केयरफुली, कंपनी का फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्टिव है इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके, तो अगर ये मैं प्रॉफिट की बात कर रही हूँ तो थ्रू, क्या कंपनी का ओनर ऐसे बोल सकता है कि मैं अकेले वो प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, उसको किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी टू मेक श्योर दैट ही अर्न्स प्रॉफिट। देयर इज अ वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, डैश ऑफ द फर्म, ई पे से एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है। नो नो, ई पे से। स्टूडेंट्स, अपने लिए कौन काम करता है कंपनी में, यस राइट, गुड सूरज, एम्प्लॉइज, राइट, सॉरी, भाग्यश्री आंसर्ड, वेरी गुड, भाग्यश्री एंड प्रणव, उन्होंने आंसर किया एम्प्लॉइज, एब्सोल्युटली राइट। सी स्टूडेंट्स, तो अभी आप लोग मुझे बताओ, मैंने आपको कहा था एम्प्लॉइज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट टीम वर्क एंड टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट। तो अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आइडियली एक कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने एम्प्लॉय की तरफ, आप मुझे वो बता सकते हो। बताओ मुझे, कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एम्प्लॉय की तरफ, सोसाइटी की तरफ। व्हाट डू
एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज अ कंपनी, आप वो बता सकते हो? अच्छा एक चीज मुझे बताओ स्टूडेंट्स, चलो आप अज्यूम करो आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आप वहां पे क्यों काम करते हो? एट द एंड ऑफ द मंथ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी? एब्सोल्युटली राइट भाग्यश्री, सैलरी, वेजेस, गुड प्रणव, मैं आपको वही बोल रही थी। यस तो मतलब वही एक्सपेक्ट करते, फर्स्ट थिंग इज उन्हें ऑन टाइम सैलरी मिले, यस और नो, provision of good nikita, provision of good working conditions. See students, इसका क्या मीनिंग हो जाता है वर्किंग कंडीशंस का? इज यू नो, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम जहाँ पे काम करते हैं एंड ऑल, अच्छा ऑफिस है, एसी है, ये है वो है, बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, मैं कई इंडस्ट्रीज में जा चुकी हूँ, जरूरी नहीं है कि हर बार यू नो एसी एंड ऑल हो। कई बार जो एम्प्लॉयज होते हैं दे हैव टू वर्क अंडर वेरी बैड कंडीशंस, ऑफिसेज में लिटरली वी स्वेट सो मच, काफी क्राउडिंग हो जाता है, सो दे वुड डेफिनेटली एम्प्लॉयज विल एक्सपेक्ट यू नो हमारे वर्किंग कंडीशंस अच्छे हो, ठीक है। हाँ, आगे मैं अगर आप लोगों को बात करूँ तो प्रोविजन ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर मतलब कोई एम्प्लॉय को कुछ लग गया है तो यू नो उनके लिए अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। अच्छी फैसिलिटी मीन्स व्हाट, बेसिकली मेडिकल एड, फर्स्ट एड किट हो, ओके, हाँ फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो यू नो प्रॉपर कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर यू नो उन्हें सब फॉर एग्जांपल स्टेशन से ऑफिस तक सब फैसिलिटी मिले, राइट, इसकी मैं बात कर रही थी। ग्रेट, सो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया। यू नो अगर आप ऐसे हेड पॉइंट्स याद रखते हो तो बाकी के जो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स यू कैन इजीली राइट इन योर ओन वर्ड्स, ओके। अभी अगर मैं आप लोगों को बात करूं विच इज द नेक्स्ट वन, ओके, ये आप लोग मुझे बताओगे। एम्प्लॉयज हमारा एक और ग्रुप हो गया। टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, मैं आपको बिजनेस की बात कर रही थी, बिजनेस की अगर मैं आपको बात, और कौन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हम बोलते हैं ना डैश इज द किंग, हमारे लिए किंग कौन है एज अ बिजनेस? हु इज अवर किंग? राइट, कस्टमर्स। तो आप लोग बता सकते हो स्टूडेंट्स व्हाट विल कस्टमर, आपकी एज अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कस्टमर की तरफ? कस्टमर आप लोगों में से क्या एक्सपेक्ट करेगा ही, कैन यू टेल मी? गुड, सूरज ने कहा है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, मतलब क्या? दे एक्सपेक्ट यू नो कंपनी राइट प्रोडक्ट का राइट प्राइस चार्ज करे। वेरी गुड, फिर मुझे एक अच्छा पॉइंट भाग्यश्री ने कहा है एंड प्रणव एट द सेम टाइम, यू नो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे मिले। वेरी गुड, एंड टाइमली आफ्टर सेल सर्विस, मतलब एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा काम हो गया है, आफ्टर दैट ऑल्सो हम बोलते हैं ना अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए। गुड, तो आई होप आप लोगों को ये समझे, दिस इज एज इजी एज दैट स्टूडेंट्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये मुझे किसी ने नहीं कहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स डीलर्स। सी स्टूडेंट्स, हमारे डीलर्स कौन होते हैं? बेसिकली आई विल टेल यू, जो भी यू नो हमारे लिए हमारे प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए एज अ बिजनेस टुवर्ड्स देम, कि उन्हें जो हम मटेरियल्स है, गुड्स है, राइट टाइम पे प्रोवाइड करें, ओके। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि सी, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अच्छी जो कंपनीज होती है ना मर्सिडीज एंड ऑल, वो लोग उनका जो डीलर्स का नेटवर्क होता है उन्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग्स देते हैं वो लोग, ओके, बिकॉज आफ्टर ऑल आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, 1 करोड़ की कोई गाड़ी खरीदने आ रहा है अगर, you will have, yes, तो आई मीन ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है स्टाफ को, वरना तुम्हारे ही कंपनी का नाम खराब हो सकता है कि ऐसा डीलर रखे हो। एंड प्रोवाइडिंग ऑफ राइट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल्समैन है, ओके, उसने हमारे लिए अच्छा काम किया है, हमारा उसकी मेहनत की वजह से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको पता ही है स्टूडेंट, सेल्स वालों के लिए कैसे हम लोग उन्हें कमीशन देते हैं, यस और नो, तो सेम थिंग मैं आपको बताना चाह रही थी, ओके। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स आज हमने किए हैं। चलो हम और एक लास्ट पॉइंट कर देते हैं, उसके बाद वी विल स्टॉप।
रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। मुझे शेयर होल्डर्स के बारे में किसी ने नहीं बताया, आप लोगों ने पहले मुझे कहा था कितना इंपॉर्टेंट ग्रुप है शेयर होल्डर्स। मतलब क्या, जो लोग ने हमारी कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं। नाउ टेल मी स्टूडेंट, शेयर होल्डर्स की आइडियली हाँ व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंपनी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, आप बता सकते हो? एक ही पॉइंट है, आफ्टर दिस आई विल स्टॉप स्टूडेंट्स, वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी, डोंट वरी। गुड सूरज, डिविडेंड प्रोवाइड करना, वेरी गुड। दे एक्सपेक्ट कंपनी को जैसे जैसे प्रॉफिट्स होते जाए तो दे पे अस डिविडेंड्स ऑन टाइम, वेरी गुड। ओके, गुड प्रणव। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं कैसे शेयर होल्डर्स की एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, यस और नो, तो उसमें क्या होता है, कंपनी में जो भी कुछ डिसीजंस हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्म करना। शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है, बेसिकली कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है तुम छुपा के मत रखो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड। ओके, एंड लास्ट पॉइंट अगर मैं आपको जो बताऊं, क्या कहा है, बोनस शेयर्स भी आप लोग राइट टाइम पे इश्यू करते रहो। वाई वी आर डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, ताकि हम लॉन्ग टर्म में जुड़े रह सके शेयर होल्डर्स के साथ, राइट स्टूडेंट्स? आई सी, ये अब तक हमारा ये जो थर्ड पॉइंट था सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये हुआ नहीं है। ओके, ये थोड़ा बाकी रह गया है, सो वी विल फिनिश दिस आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर। फाइन, सो आई विल जस्ट